हाँ जी, मरीम नवाज़ ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड कर दिया। उसके अलावा उन्होंने स्टेशंस पे काम किया है और जो सड़कें वगैरह बनाई हैं, रोड्स बनाया, बहुत अच्छे बनाया, मतलब सब कुछ अच्छा किया है। रायवंड वाली साइड बहुत प्यारी कर दिया है। उसके अलावा जितनी सड़कें हैं वो बहुत खुली डुली और सब कुछ अच्छा जा रहा तो आप ये बोले कि मैडम मरियम नवाज के कौन कौन से काम आपको दिल से बहुत अच्छे लगे हैं? बिल से ये देख रही है कि वो हर जगह पे आती है, हर जगह पे खुद जाके देखती है, सबके छोटे मोटे काम बड़े काम वो खुद देख रही है। जहाँ पे वो खुद जाती है ना, वो सबसे अच्छा काम। है। ऊपर से तारे वगैरह जाती थी तो लोगों को बहुत मसले होते थे, जैसे बिजली वगैरह गिरती थी और उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता था, जानी माली हर तरह से नुकसान होते थे। लेकिन अभी अगर ये अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि लोगों के नुकसान से बच जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कि मरियम नवाज के आने के बाद कुछ महंगाई कम हुई है। बहुत कम हुआ है, बहुत फ़र्क पड़ा है। अल्लाह पाक उसको और मज़ीद ऐसी तरक्की करने की तौफीक। अगर मरियम नवाज काम करती रहेगी, हम मज़ीद इसी को सपोर्ट करते रहेंगे हम लोग। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि सर शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं क्या मरियम नवाज? आप अगर देखा जाए तो दोनों चाचा भतीजी हैं, एक ही टीम के हैं को इस पे हम दोनों किसी को नहीं कह सकते। मरियम नवाज से काम तो वज़ीर आज़म करे, एक ही बात है। नहीं, कभी कहते हैं ना कि जो उस्ताद होता है वो उस्ताद होता है, गुरु से एक हाथ आगे होता है। आप मरियम नवाज के वालिद साहब को देख रहे हैं, नवाज शरीफ हैं, वो उनका छोटा भाई है। देखी जाए तो ये एक ही पूरी टीम है। अल्लाह पाक सबको इज्जत दे, इनको जिंदाबाद। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट नूरुल अफशा D7 न्यूज़ की तरफ से। मैं आज ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ अपनी आवाम से कि मरियम नवाज साहिबा ने बोला है कि ये जो सैटेलाइट्स के तारे हैं वो पहले तो आसमान की तरफ थी, अब उन्हें ज़मीन में किया जा रहा है। क्या ये आवाम चाहती है कि ऐसा हो और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मरीम नवाज़ ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड कर दिया। उसके अलावा उन्होंने स्टेशंस पे काम किया है और जो सड़कें वगैरह बनाई हैं, रोड्स बनाया, बहुत अच्छे बनाया, मतलब सब कुछ अच्छा किया है। रायवंड वाली साइड बहुत प्यारी कर दिया है। उसके अलावा जितनी सड़कें हैं वो बहुत खुली डुली और सब कुछ अच्छा जा रहा है। अच्छा काम किया उन्होंने, लाइक ऑरेंज लाइन की एक बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया कि ऑरेंज लाइन पे उन्होंने मतलब सर्विस प्रोवाइड किया स्टूडेंट के लिए, तो अच्छा काम है। हाँ, सहूलतें अच्छी दी उन्होंने, रोड बनाए हैं, ये सारे काम अच्छे किए उन्होंने। और हमारी जो न्यू जनरेशन है वो क्या कहना चाह रही है कि ये जो अंडरग्राउंड से तारे की जा रही हैं, लाइंस की जा रही है, ये कैसा रहेगा? जैसे कि ऊपर से तारे वगैरह जाती थी तो लोगों को बहुत मसले होते थे, जैसे बिजली वगैरह गिरती थी और उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता था, जानी माली हर तरह से नुकसान होते थे। लेकिन अभी अगर ये अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि लोगों के नुकसान से बच जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि लाइक परिंदे वगैरह भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तारे बाहर आउटसाइड पर होती थी तो वो उनकी भी मतलब जानों का नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि चीज़ अच्छी है कि अगर अंडरग्राउंड हो जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें मतलब सेफ़ रहेंगी। लाइक अगर बच्चे भी छत पर जाएंगे तो वो सेफ एंड साउंड रहेंगे। ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज के बारे में? उन्होंने जितना काम किया अच्छा किया है, इसके अलावा क्या ही कहूँ। जितना काम किया अच्छा किया और ज़्यादा। इसका मतलब है आप मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा खुश हैं? इन कामों में खुश हैं। हाँ, इन कामों में अच्छा। और आपके कहने का मतलब है कि जब इनकी हुकूमत आती है मुल्क तरक्की की तरफ जाता है, ये नहीं कि मुल्क का नुकसान हो, यही हमेशा हुआ है कि तरक्की हो मुल्क की। कंस्ट्रक्टिव वर्क में मुल्क तरक्की करता है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं रोड्स पे। और ये ऑरेंज स्टूडेंट जो मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छी सहूलत थी कि लोग आना जाना बहुत आसान हो गया और बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। आपके कहने का मतलब है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने बनाई है, ऑरेंज ट्रेन होगी, मेट्रो ट्रेन होगी, स्पीडो होगी, ग्रीन बस होगी, ग्रीन लाइन्स होगी, इसकी वजह से स्टूडेंट्स की ये है कि बचत भी होती है और टाइम भी बचता है और पैसों की भी बचत है। स्टूडेंट को सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो मतलब कम पैसों में इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं और आराम से आना जाना हो जाता है। आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि मज़ीद काम करें, इसके अलावा भी चीज़ों पे वर्क करें, स्टडीज़ पे वर्क करें, एजुकेशन पे वर्क करें। क्या आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को स्टूडेंट के लिए ट्रैवल फ्री कर देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है स्टूडेंट कार्ड्स पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस पे जो मतलब ट्रैवल है वो फ्री होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से सहूलत के थ्रू जा सकें। मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए कि लाइक ताकि बच्चों के लाइक एक्सपेंस थोड़ा कम हो और वो इजीली अगर दूर से भी आते हैं तो उनको मतलब ये होना चाहिए उनके लिए। अब न्यू जनरेशन के लिए मरियम नवाज साहिबा ने लैपटॉप दिए और उनके बारे में बहुत कुछ सोचा है। आप बताएं कि आप इस जो हमारी चल रही है हुकूमत है, इससे खुश हैं आप?
देखिए जो लैपटॉप्स हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट वगैरह को मिलने हैं, लेकिन जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं CMA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन लोगों को इन वाली जो सहूलत है उससे महरूम है हम लोग। तो अगर वो इन पे भी थोड़ा सा काम करें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि मतलब प्रोफेशनली अच्छी स्टडीज़ हैं इनकी और आप लोग को इनको भी प्रे करना चाहिए। एक्सपेंसिव स्टडीज़ हैं, गवर्नमेंट के इस पर एक्सपेंसिव हैं, तो हम लोग को भी लैपटॉप्स वगैरह पे मिलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट को दिया वो अच्छा है कि मतलब बहुत अच्छा काम है। जैसे पहले सोलर पैनल मिलते थे, अब लैपटॉप्स वगैरह मिलते हैं, तो अच्छी बात है। और आपको सच में लग रहा है कि ये जो तारे वायर्स ऊपर थी इनकी वजह से परिंदों का और वैसे जानी माली नुकसान हो रहा था? अभी जिस तरह आंधी चली, ट्रांसफार्मर गिरने से कई गाड़ियां वगैरह तबाह बर्बाद हुई हैं। अब आपको लगता है कि जब ये अंडरग्राउंड चले जाएंगे उसके बाद फिर मुल्क के ये मसला हल हो जाएंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह करे। चले हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से बोलेंगे कि जिस तरह गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को दिए लैपटॉप, इसी तरह प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियाँ वगैरह हैं उन्हें प्रोफेशनली उन बच्चों पर भी गौर किया जाए। और आप लास्ट में क्या पैगाम देंगी? यही कि वो अपनी मज़ीद कोशिश करें कि पाकिस्तान मज़ीद ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच। कि ये जो वायर्स थी उन्हें अंडरग्राउंड करने का, तो ये उनका प्रोजेक्ट कैसा है? पहले तो जानवरों की भी जाने जाती थी और कुछ लोगों की, इंसानों की भी जाने जा रही थी, क्योंकि खुदकुशी करने के लिए सबसे पहले लोग खंभों में जाते थे कि हाँ जी हम खुदकुशी कर रहे हैं। और कभी ऐसा होता था कि कुछ वर्कर वायर्स वगैरह ठीक करने के लिए ना ऊपर से गिर के भी उनकी डेथ हो जाती थी। पूछते हैं कि ये जो उन्होंने काम का जिम्मा उठाया ये कैसा है? ये बहुत अच्छा काम है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम है। लोगों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ का है ये अगर ये काम हो जाएगा तो ये पाकिस्तान की बहुत तरक्की के लिए तरक्की का बायस है। और ये मरियम नवाज़ अगर ये काम कर देती है मुल्क में, और इस टाइम मरियम नवाज़ का बहुत सपोर्टर बढ़ जाएंगे, और मरियम नवाज़ को ऐसा इंतजाम करना चाहिए और गरीबों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, तो सर गरीबों का क्या ख्याल करना चाहिए? आप क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा खुल के बोले ना। ये ख्याल है कि बिजली सस्ती करें, पेट्रोल सस्ता करें, महंगाई कम करें। जो गरीब आवाम मर रही है, जो खम्भे पे चढ़ रही हैं, मजबूरी उनको है, उनको खाना पीना उनके पास नहीं है, महंगाई कम होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज के आने के बाद कुछ महंगाई कम हुई? बहुत कम हुआ, बहुत फ़र्क पड़ा है। अल्लाह पाक उसको और मज़ीद ऐसी तरक्की करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक और इस तरह तरक्की करती रहे और लोगों की बातों में ना आए। जहाँ तक सर मुझे लगता है कि पहले गंदम 6,500 की मन थी तो गरीब नहीं ले सकता था, अब 2,200 की मन है, अब गरीब आटा तो ले सकता है ना। गरीब अब सब कुछ ले सकता है, गरीब के लिए वो काफ़ी सोच रही है और उसको मज़ीद सोचना चाहिए। अच्छा, तो आप मुझे बताएं आप क्या काम करते हैं? मेरा तो अपना प्रॉपर्टी का काम है और आजकल काम बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं ये गुजारिश करता हूँ मरियम नवाज़ से और सबसे, इनके जितने बड़े हुक्मरान हैं, कि प्रॉपर्टी वालों को भी तोहफ़्फ़ा दिया जाए। तो आपने वोट किसको दिया था? वोट मैंने नून लीग वालों को दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब है आप हमारी तरह नून लीग के सपोर्टर है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं आपकी सैलरी क्या है? इस पे सैलरी नहीं है, कमीशन पे काम करते हैं, काम हवाई रोज़ी है, जो आ गया वो खा लिया। लेकिन हम अगर मरियम नवाज़ काम करती रहेगी, हम मज़ीद इसी को सपोर्ट करते रहेंगे, हम नून लीग को। अच्छा, तो आपका क्या है, उस कमीशन बेस पे आपका गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन ये है बहुत मुश्किल है। किराए पे घर पे रहते हैं और बहुत मुश्किल यानी ज़िंदगी हुई हुई इस टाइम। अच्छा, तो आप ये बोले कि मैडम मरियम नवाज़ के कौन कौन से काम आपको दिल से बहुत अच्छे लगे हैं? बिल से ये देख रही है कि वो हर जगह पे आती है, हर जगह पे खुद जाके देखती है, सबके छोटे मोटे काम बड़े काम वो खुद देख रही है। जहाँ पे वो खुद जाती है ना, वो सबसे अच्छा काम है। अच्छा, तो सर ये जो इन्होंने ओपन कचहरी का इनेकाद किया है वो आपको कैसा लगा है? ये भी एक अच्छा काम है, ये भी, इस पे भी बड़ा बंदों को फ़ायदा होगा, गरीबों को। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि सर शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं क्या मरियम नवाज़? आप अगर देखा जाए तो दोनों चाचा भतीजी हैं, एक ही टीम के हैं। को इस पे हम दोनों किसी को नहीं कह सकते मरियम नवाज से काम तो वज़ीर आज़म करे, एक ही बात है। नहीं, कभी कहते हैं ना कि जो उस्ताद होता है वो उस्ताद होता है, गुरु से एक हाथ आगे होता है। आप मरियम नवाज के वाले साहब को देख रहे हैं, नवाज शरीफ हैं, वो उनका छोटा भाई है। देखी जाए तो ये एक ही पूरी टीम है। अल्लाह पाक सबको इज्जत दे, इनको इसके साथ तरक्की की। आमीन आमीन सुम आमीन। और आप क्या कहेंगे कि ये जो उन्होंने वायर का काम किया ये अच्छा है? ये बहुत अच्छा काम है और इनको चाहिए कि ये मनसूबा जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और क्या आपको लगता है कि इन्हें चाहिए कि ये गली मोहल्लों में भी वर्क करके देखे कि वहाँ पे निज़ाम क्या चल रहा है? हाँ, इनको ज़रूर लाजम जाना चाहिए, हर गली में जाना चाहिए, हर मोहल्ले में जाके चेक करना चाहिए, कमर्शियल्स में जाना चाहिए, बड़े बड़े टाउनों में जाके चेक करना चाहिए। अगर ये जितनी जल्दी मनसूबा कंप्लीट करेंगे ये इनके लिए फ़ायदा रहेगा। और सर मुझे क्यों लगता है कि जो महंगाई है वो ज़्यादातर हम आवाम की तरफ से, क्योंकि अब मरियम नवाज़ हर गली कोने पे जाके तो नहीं देखेंगी
मैंने देखा कि एक दुकानदार 170 रुपये किलो दूध दे रहा, दूसरा 190 दे रहा, तीसरा वही दुकानदार थोड़ा सा आगे जाके वो 250 रुपये किलो दूध दे रहा है। इसमें मरियम नवाज का तो कोई हाथ नहीं है। तो ये इसको ऐसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसी जो महंगा दूध दे रहा है, जो महंगे दूध सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनकी दुकानों को सील करे। ये क्यों महंगा दे रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई ऐसी टीम तैयार करनी चाहिए, कोई कुछ ऐसे कोर्स वगैरह तैयार करना चाहिए जिस पे हम लोग कॉल करें या लेटर लिखें या उन्हें बताया जाए कि ये इस तरह का काम हो रहा है? ऐसी मरीन नवाज को टीम तशकील देनी चाहिए जो जहाँ पे रेड करे, जाके चेक करे और चेक करके इनको चीज़ों को बंद करना चाहिए। सर वैसे ये हमारी अपनी भी कमजोरी है, कुछ लोग जो है ना अपनी जॉब के डर की वजह से फिर ये कह देते हैं ऑन कैमरा कि नहीं हमें सैलरियाँ भी मिल रही है, काम भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को करना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने लानी चाहिए। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर बात पे सच बोलना चाहिए। अच्छा तो लास्ट में आप मुझे बताएं कि मिस मरियम नवाज के बारे में उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मरीन नवाज को ऐसे मैं ये उनकी दुआ है दिली कि अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त ऐसी सलामत रखे, उनकी इज़्ज़त बरकरार रखे और इनकी इसी तरह तरक्की उनकी गामजन पे रहे और अपना जो है जितने मंसूबे उन्होंने ऐलान किए हुए हैं सारे अपने मंसूबे कंप्लीट करें। आमीन सुबह आमीन। मरीम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। चले।